ये जहालत की इंतहाई एक जो जो लेवल है ना, वो आपको इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि एक मुकामी सतह पर कुछ जरगा इकट्ठा होता है और वो फ़ैसला करता है कि इन्हें कारी किया जाएगा, उनको ले जाते हैं। और ख़ातून को 7 गोलियां मारी गई हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीबीसी पे देख रहा हूँ, वो जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है उन्होंने कहा 7 गोलियां ख़ातून को लगी हैं। और मर्द जो साथ था, ख़ातून का नाम बानो बीबी है और जो 35 साल के करीब उनकी एज बताई जाती है और शायद 5 बच्चों की माँ भी है। और दूसरा जो शख्स साथ है इस वाक़े के अंदर, उसका नाम एहसानुल्लाह है और उसको 9 गोलियां लगी हैं, 7 ख़ातून को और 9 उस आदमी को मारी गई। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो इसको सीधा सीधा कत्ल कहता है और ये कत्ल अम्द या जो भी इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, ये वो वाला वाक़या है। लेकिन इसके ऊपर सज़ा रियासत को हमेशा फ़रीक बनकर दिलवानी चाहिए। ये जो सुलह सफाई वाला मामला हो जाता है, उससे ये वाली रविश ख़त्म नहीं हो रही। जरगा ख़ुद से फ़ैसला करे कि इस शख्स ने गुनाह किया है और ख़ुद से उसकी सज़ा का भी तयन कर दे, तो ये पाकिस्तान के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत ज़ालिमाना फ़ेल है। एक तो उसको अखलाकी एतबार से, इंसानी एतबार से, किसी भी लिहाज से देखें तो जुल्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन पाकिस्तानी सरज़मीन पर जहाँ एक आइन है, जहाँ एक कानून है, उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, तो वहाँ ऐसे फ़ैसले हों और बार बार हों। तो उसका तदारुक का एक तरीका है कि जो लोग इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने हुक्म दिया, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, सारों को एक कानून और ज़ाब्ते के तहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट ख़ुद बैठ जाए और 1 हफ़्ते के अंदर उसका फ़ैसला करे और उसको सज़ा दे। नूर मुकद्दम का केस भी इसी तरह की एक मिसाल है। अभी तक वो अपीलों में पड़ा हुआ है, मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं। वो जिसने मारा, जालिम ने उसका सर काटा है और उसके साथ खातून के साथ जो कुछ किया है उसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि शख्स मर्डर है। बहुत पैसे वाली फैमिली है, लेकिन हम सिर्फ ये पैसा उसका बड़ा है तो अभी तक उसकी सज़ा के ऊपर अमल नहीं कर सके। उसको कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको फांसी पे लटकना चाहिए था। और इस खातून को और इस आदमी को जिन्होंने मारा है, इन तमाम लोगों को भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक पीर साहब थे सिंध वाले, वो छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती करते रहे थे और वो बच्ची उनके घर के अंदर ही मर गई, दुनिया से चली गई उसके उस जुल्म की वजह से। हर लिहाज से जो भी जुल्म का दर्जा हो सकता है ना, उसकी मैं बहुत वजाहत में नहीं जाऊँगा। वो तमाम ज़्यादती उसने उस बच्ची के साथ की। वो पीर या ज़िंदा कैसे है इस सरज़मीन के ऊपर जिसके ऊपर इतनी एविडेंस दस्याब है? तो ऐसे जाली पीरों को, ऐसे जाली सरदारों को, ऐसे ज़ालिम पैसे वालों को एक फांसी का फंदा उनके गले में लटकना चाहिए। वैसे कोई तरीका नहीं है कि आप इन चीज़ों को कभी भी रोक सकें। तो बलूचिस्तान हुकूमत से अगर हमें या उनकी फैमिली से कोशिश की थी कि हमें कोई ऑफिशियल वर्जन मिल जाए, अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ पुलिस वाले, उनको भी दरख्वास्त की है, उन्होंने भी अभी तक अपना वर्जन नहीं दिया। लेकिन शायद पूरी सोसाइटी को इसके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए कि इसके ऊपर सज़ा का अमल फौरी हो और पूरी कौम को होता हुआ नज़र आए, ताकि बाकियों को एक मैसेज भी हो कि कोई और करेगा तो कल उसके गले में भी फांसी का फंदा होगा।